ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूरी को देखते, जो कि यहाँ पर अपनी बेस्टी के साथ कॉल पर बात कर कर जा रही थी। एंड यहाँ पर कोई तो उसका पीछा कर रहा होता है। एंड जैसे यहाँ पर वो उसे देखती है, तो यहाँ पर वो उसकी बहुत पिटाई कर देती है। यहाँ पर वो इंसान उसे माफी मांगने लग जाता है एंड कहता है कि मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम हमेशा यहाँ से अकेले जाया करती हो, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। यूरी कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरा रोज पीछा करते आए हो। एंड यहाँ पर वो उसे और मारती है, कहती है कि अगर मैं ही नहीं, अगली बार किसी और भी लड़की को सेक्सुअल असल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। एंड यहाँ से वो बाद में जाने लग जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि यहाँ पर यूरी को और उस इंसान को रोकने लग जाती है। एंड वो उन दोनों को लेकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहाँ पर हम हमारे मेन लीड चैन को देखते हैं। वो इंसान जो अभी यहाँ पर यूरी से माफी मांग रहा था, अब यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लेम यूरी पर डाल रहा था कि इस लड़की ने मुझे देखते ही यहाँ पर अपना गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया और मुझे बहुत मारा। यूरी यहाँ पर कह रही होती है कि अपना मुंह बंद रखो वरना और पीट दूंगी। एंड यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को पता होता है कि वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है, जिसके बारे में वो लोग यहाँ पर उसे तहकीकात के लिए लेकर चले जाते हैं। यूरी वहां से जाने वाली थी, बट यहाँ पर चढ़ने से रोक लेता है एंड कहता है कि मेरी वाइफ, आखिर तुम जा कहाँ रही हो। एंड वह इंसान कोई नहीं बल्कि यूरी का हस्बैंड होता है। इसके बाद में यहाँ पर यूरी की भी पूछताछ की जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर नॉर्मल पूछताछ खत्म हो जाती है। तो चैन कहता है कि मैं घर ही जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें यहाँ पर घर पर ड्रॉप कर दूंगा। इतने भी यहाँ पर चैन का कलीग आ जाता है एंड उस असल लड़के के बारे में बताने लग जाता है कि उसे हमने यहाँ पर 6 मंथ्स के लिए जेल में लॉकअप कर दिया है। इतने में यहाँ पर उसे पता चलता है कि यूरी की शादी हो गई है। एंड ये बात उसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि चैन नहीं होता है, क्योंकि उसका कलीग सोच रहा था कि इतनी रात हो गई है, लड़की का अकेले जाना ठीक नहीं होगा, तो वो उसे ड्रॉप करना चाहता था। बट यहाँ पर चैन बार बार उसे सेम चीज कह रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है। उसका कलीग कहता है कि पता है, लेकिन तुम बार बार इस शादी वाले बात पे एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो, मैं तो ना लड़की को लेकर भगा जाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ से चैन चला जाता है एंड यहाँ पर यूरी मन में मुस्कुरा रही होती है। इसका मतलब ये है कि चैन के कलीग को ये नहीं पता होता कि वो जो लड़की है वही उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चैन शावर ले रहा था एंड यहाँ पर यूरी उसे थैंक यू बोले जा रही थी। साथ साथ वो उसे ये भी बता रही होती है कि तुमने जो मुझे छोटे मोटे सेल्फ डिफेंस के मूव सिखाए हैं, वही मैंने उस पर इस्तेमाल किए है। इतने में चैन उसे कहता है कि मैं अपना टॉवल भुलाया हूँ, तो फिर यहाँ पर वो उसका टॉवल लेने के चली जाती है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि उनकी शादी यहाँ पर यूरी की बाई की वजह से हुई है। एक्चुअल में यहाँ पर यूरी के भाई ने उसे प्रॉमिस करने के लिए कहा था कि वो हमेशा यूरी का ध्यान रखेगा, तो उनका ये मैरिज होता है, जहाँ पर हमेशा से यूरी को बस यही लगता आया है कि भले उनकी शादी को 6 मंथ्स क्यों ना हो गया हो, वो एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं बल्कि रूममेट रहता हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके लिए टॉवल लेकर जाती है, जहाँ पर उसका सर उसकी मसल से टकरा जाता है। चैन यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि आखिर कब तक मुझसे घूरती रहोगी, क्या तुम्हारा इरादा ये तो नहीं है कि तुम मेरे साथ शावर लेना चाहती हो। वो यहाँ पर उसे माफी मांगते और शाय फील करते हुए वहां से तुरंत ही भाग जाती है, जहाँ पर चैन अपने मन में यही कह रहा होता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे साथ शावर लेने की। इतने में यहाँ पर यूरी लिविंग रूम में होती है, जहाँ पर वो सोफा पर यही सोच रही थी कि शायद से चैन मेरे बर्थडे को भूल गया है। एंड ऐसे भी हमारी शादी तो यहाँ पर मेरे भाई की वजह से हुई है, जहाँ पर लेटे लेटे वो वहीं पर सो जाती है। इतनी वहाँ पर चैन आता है उसके लिए एक रिंग लेकर, जो कि उसका बर्थडे गिफ्ट होता है। एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि मैंने यहाँ पर तुमसे शादी तुम्हारे भाई की वजह से नहीं किया, इसलिए की है क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे हेड पर किस दे देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर यूरी बेड पर थी, तो वो सोचने पड़ जाती है कि कल रात तो मैं सोफा पर सोई थी, मैं अचानक अपने बेडरूम में कैसे आ गई। एंड जैसे ही यहाँ पर वो उठती है, उसे उसके बेस्ट का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बर्थडे विश कर रही होती है एंड कहती है कि जरूर यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा बर्थडे याद नहीं होगा और तुम्हें गिफ्ट भी कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें भिजवा दिया है, तो याद से डिलीवरी पर्सन से ले लेना। इतने में यहाँ पर वो रिसेंटली हुए एक इंसिडेंट के बारे में बता रही थी, जो कि शायद से मर्डर हो सकता है। तो वह यहाँ पर बॉस चाहते थे कि यूरी इस रिपोर्ट को कवर अप करे। वह यहाँ पर से यूरी उठकर जाने लग जाती है, जहाँ पर साइड टेबल पर वो रिंग रखी हुई थी, बट वो बॉक्स यहाँ पर यूरी की ब्लैंकेट की वजह से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वो उसे भी नहीं देख पाती। जिसके बाद में हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो कि उस एक्सीडेंटल सीन के यहाँ पर पहुंच गया होता है एंड यहाँ पर उसका कलीग उसे सारे अपडेट्स दे रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी नजरें बहुत जाती है यूरी पर, जहाँ पर वो भी सारी की सारी चीजों को नोट डाउन कर रही थी। एंड इतने में वहाँ पर एक इंसान उससे उसका नंबर मांगे जा रहा था। यूरी उसे मना कर रही थी, बट फिर भी वो उसे मनाया जा रहा था,
बट इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है, जैसे देखकर यहाँ पर वो सॉरी अंकल बोलकर भाग जाता है। एंड यूरी भी यहाँ पर चैन को थैंक यू अंकल बोलती है। अंकल वाला वर्ड सुन के वो सोचे पड़ जाता है कि क्या मैं इतना ज्यादा ओल्ड लगता हूँ कि यूरी मुझे अंकल बुला रही है। इतने में यहाँ पर चैन का वो कलीग आ जाता है, कल रात वाला, जहाँ पर वो यूरी को देखकर वापस से बात करने लग जाता है। यूरी यहाँ पर अपना नाम बताती है, यहाँ पर वो उसके साथ हैंडशेक करने वाली थी, बट यहाँ पर चैन उन्हें रोक देता है और अपने कलीग से कहता है कि तुम्हारे पास काम नहीं है क्या। वो कहता है कि है तो मैं तो बस यहाँ पर सभी को पानी बांटने आया था। जिसके बाद में यहाँ पर चैन यूरी का फेवरेट ड्रिंक लेकर उसे दे देता है। एंड यहाँ पर उसका कलीग जाते जाते चैन को याद दिलाता है कि मैडम की शादी हो गई है, आपको याद है ना। फिर बाद में यहाँ से वो भाग ही जाता है। दूसरा यहाँ पर यूरी हंसने लग जाती है, जहाँ पर चैन से बोल रहा होता है कि मैं क्या तुम्हें इतना ज्यादा बुढ़ा लगता हूँ। यूरी कहती कि मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कहता है कि अभी अभी तुमने मुझे अंकल कहा। वो बोलते कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हें टीज कर रही हूँ। फिर तुम मुझे क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर हबी कर भी बुला सकती हो। एंड ये चीज़ वो बड़े कोल्ड वे में बोलता है, पर यूरी को पता होता है कि वो कितना सॉफ्ट हार्टेड है। एंड बार बार यहाँ पर वो उसे हबी चैन बुला रही थी, जहाँ पर चैन बोलता है कि अभी नहीं, अभी हम यहाँ पर बाहर है, तो फिर बाद में। तो इसके बाद में यहाँ पर यूरी ब्लश करने लग जाती, जिसके बाद में यहाँ पर चैन नोटिस करता है यूरी के फिंगर्स को, जहाँ पर यूरी ने उस रिंग को नहीं पहना था। तो चैन को लग रहा था कि क्या पता यूरी कल रात वाली चीज को लेकर गुस्से में हो कि मैंने यहाँ पर उसे तहकीकात के लिए अंदर बुला लिया हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर चैन का कलीग हैन जो होता है, वो यहाँ पर उसके कलीग के साथ बात कर रहा था। एंड वो लोग यहाँ पर यूरी और मिस्टर चैन के बारे में बात कर रहे होते। वो कहते कि नहीं नहीं, हमारे बॉस ऐसे नहीं है, ऐसे भी मैडम शादीशुदा है। इतने में यहाँ पर चैन गुस्से में आता है एंड पूछता है कि तुम दोनों बातें क्या कर रहे हो। वो कहती कि कुछ नहीं, हम तो बस ऐसी वैसी बातें कर रहे थे। वैसे आप चाहे तो हम सब यहाँ पर आज डिनर पर जा सकते हैं, बट यहाँ पर चैन मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं रात ही को डिनर करूंगा। वो कलीग यहाँ पर उसे कुछ बोलने वाला था, बट यहाँ पर हान उसका मुंह तो बंद ही कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है उसके बॉस चैन एकदम डेविल चैन जैसे। फिर इसके बाद में यहाँ पर यूरी जा रही होती है एंड जैसे ही यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर निकलते हैं, उसके डैड यहाँ पर उसे ढूंढते हुए आ जाते, जहाँ पर वो 1 साल से यूरी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एंड यहाँ पर यूरी साफ साफ कहती थी कि देखिए हमारा बहुत पुराना रिलेशन है और अब मैं यहाँ पर आपको अपना डैड मानती भी नहीं हूँ। अंकल कहते कि जो भी तुम कह लो, तुम यहाँ पर लीगली मेरी बेटी हो। वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपने 1 साल पहले मुझे अपने आप को सेल करने का सोचा, अपने दोस्त को ही, ताकि आप यहाँ पर पैसे अर्न कर पाओ। आखिर कोई डैड अपनी बेटी के साथ में ऐसे कैसे कर सकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि अभी आप यहाँ पर मुझसे पैसे मांगने के लिए आए हैं। जहाँ पर उसके डैड कहते कि अच्छा तो तुम भविष्यवाणियां भी करने लगे हो, तो पैसे निकाल कर दे दो। यूरी यहाँ पर मना कर देती है, जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच में खींचातानी हो जाती है। एंड यहाँ पर यूरी अपने डैड को बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड करती है, जहाँ पर वो हेल्प के लिए भी चिल्ला रही होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर उसके डैड किसी को आते हुए देखते हैं, वो तुरंत ही वहां से दौड़ पड़ते हैं। इतने में यहाँ पर वो इंसान आ जाता है यूरी की मदद करने के लिए, जहाँ पर यूरी उसे थैंक यू बोलते वहां से जा रही थी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर जी को। मिस्टर जी का यहाँ पर असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि आखिर आपको क्या हुआ। जी बोलता है कि कुछ नहीं, मैंने बस यहाँ पर ऐसी चीज को देखा है जिसे मैं यहाँ पर अपनी कलेक्शन में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो यूरी को ही देखे जा रहा था, जिसके बाद में यहाँ पर यूरी घर आ जाती है। एंड यहाँ पर वो चैन को नोटिस करती है कि वो जल्दी आ गया, तो वो यहाँ पर अपना पोस्चर एकदम स्ट्रेट कर लेती है एंड कहती कि तुम आज जल्दी आ गए, मुझे लगा कि आज के केस की वजह से तुम्हें देरी हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं, तुमने कहा था ना कि डिनर साथ में करना है, तो फिर डिनर यहाँ पर ऑलरेडी रेडी है। एंड जैसे यहाँ पर वो डाइनिंग एरिया के पास जाने वाली थी, वैसे यहाँ पर उसके कमर में वापस से पेन होने लग जाता है, तो फिर यहाँ पर चैन उसे रोकने लग जाता है। यूरी यहाँ पर उसे मना कर देती है, बट चैन यहाँ पर उसे अटेंटिव की तरह स्टैंड होने के लिए कह देता है। यूरी कहते कि मैं तुम्हारी कलीग थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारी बातें सुनूंगी। वो कहता है कि वाइफ तो हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो यूरी के वेस्ट को नोटिस करता है एंड यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, तो वो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर ये सब क्या है। यूरी बताती है कि वो उसके डैड से मिली। यहाँ पर चैन को टेंशन होने लग जाता है कि कहीं तुम्हारे डैड ने वापस से तुम्हें बुली तो नहीं किया। वो कहते कि नहीं, उसने कोशिश जरूर की, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने आप को अच्छे से सेल्फ डिफेंड किया और उस चक्कर में गिर गई, तो फिर ये चोट मुझे तभी लग गई। फिर बाद में यहाँ पर हम यूरी के वेस्ट पर एक रोज का टैटू देखते, जो कि बर्निंग रोज की तरह लग रहा होता है। एंड यहाँ पर यूरी चैन को उस रोज के टैटू के पीछे की स्टोरी बता रही थी कि जब यहाँ पर वो छोटी थी तब उसके डैड ने यहाँ पर उसे उस जगह पर बर्न कर दिया था। तो फिर यहाँ पर यूरी ने भी साइड बाय साइड रोजेस के टैटू निकाल दिए थे, जिस वजह से लगता है कि वो बर्निंग रोज है।
फिर बाद में यहाँ पर चैन उसे उठाकर सोफा पर बैठा देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो ऑयल लेकर आता है एंड यहाँ पर मसाज करने लग जाता है ताकि यहाँ पर यूरी को रिलीफ फील हो। यहाँ पर उसके बाद में यूरी आर्चरी केस के बारे में उससे पूछने लग जाती है, जहाँ पर चैन उसे बताते हैं कि हाँ, हमारे पास 2 सस्पेक्ट है, जिसमें से एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। जैसे यहाँ पर यूरी उस टेबल पर पड़े फोटो को देखती है, वो उसे पहचान जाती है। चैन कहते हैं कि तुम उसे पहचानती हो, पर यूरी को यहाँ पर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा घाई में थी, इस वजह से शायद से उसने गलत नोटिस किया होगा। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पर वो चैन को ना बोल देती है, लेकिन मेक श्योर करती है कि अगर वो उसे वापस देखेगी तो चैन को आकर जरूर कंफर्म कर कर बता देगी। इतने में यहाँ पर चैन उसे बताने लग जाता है, ये इंसान आए दिन यहाँ पर क्लब और बार्स में आता जाता है, अगर ये तुम्हें दिखे तो फिर यहाँ पर प्लीज तुम उसे अवॉइड कर लेना। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम अपने भाई के यहाँ क्यों गई थी। तब यूरी बताने लग जाती है कि मैं फोटो एल्बम लेने गई थी एंड यहाँ पर वो उस फोटो एल्बम को खोलने लग जाती है, जहाँ पर चैन उसे यही बात कह रहा था कि हमारी एक भी फोटोज एक साथ नहीं है। यूरी कहती है कि है तो, लगता है तुम भूल रहे हो, मैरिज सर्टिफिकेट पर जो फोटो है वो फोटो। चैन मन में सोच रहा होता है कि हाँ, वो मेरा एक ड्रीम फोटो है, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा भी हमारे पास फोटोज तो होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ पर अपने कलीग्स को बता सकूं। बट ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ वो अपने मन में सोच रहा था, जहाँ पर दूसरा यूरी को ये लग रहा होता है कि चैन को फोटोज खींचना पसंद नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे यूरी और चैन चले जाते हैं यूरी के भाई से मिलने के लिए, जहाँ पर वो अभी भी अनकॉन्शियस ही था एंड यहाँ पर वो 4 साल से कोमा में है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर 4 साल पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ पर ऑन ड्यूटी उसके भाई को ढेर सारा चोट लग गया था, जिस वजह से उसके भाई को हैवी ऑपरेशंस के थ्रू गुजरना पड़ा। एंड यहाँ पर यूरी रोते रोते अपने भाई को ढूंढते हुए आ जाती है, बट यहाँ पर चैन उसे अंदर की ओर जाने नहीं देता एंड यहाँ पर वो उसे हौसला रखने के लिए कह रहा था। यूरी कह रही होती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे भैया को लेकर घर जाना है। चैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड यहाँ पर तुम्हारा भाई एक हीरो है। जिसके बाद में हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है, जहाँ पर उसके भाई ने चैन से कहा था उसकी सिस्टर का ध्यान रखने के लिए। इस वजह से यहाँ पर चैन ने यूरी से कहा था कि तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो जैसे तुम बड़ी हो जाओगी, लीगल एज की हो जाओगी, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी अपने भाई को ध्यान रखने वाली थी, बट यहाँ पर चैन उसे गर्म पानी भरने के लिए भेज देता है एंड यहाँ पर वो अपने दोस्त से बात करना शुरू कर देता है, अपना मैरिज सर्टिफिकेट टेबल पर रखकर। एंड हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि यूरी के भाई का फिंगर हल्का सा मूव तो जरूर होता है। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी जब बाहर पानी भर रही थी, तब यहाँ पर चैन आ जाता है एंड कहता है कि अभी हमें जाना चाहिए, तुम्हारा भाई का सब कुछ हो गया है एंड जाकर हमें यहाँ पर ग्रोसरी शॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर घर पर सारे सामान खत्म हो गए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग के चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर चैन से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम आज रात क्या खाना पसंद करोगी। तो वो कहती है कि जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे। जिसके बाद में यहाँ पर दूसरे सेक्शन में कुछ लेने के लिए चला जाता है एंड यहाँ पर यूरी च्युइंग गम्स को ले रही होती है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। यहाँ पर च्युइंग गम के साथ साथ कुछ और भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर वो लोग स्टोर से बाहर निकलते हैं, चैन उसे कंफर्म कर रहा था कि तुमने पक्का सब कुछ ले लिया है ना। एंड यहाँ पर वो उसे हाँ बोलते हुए कुछ बात कर रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर चैन की नज़र उस पैकेट पे पड़ जाती है। वो उसे कहते हैं कि तो तुमने ये भी लिया है। जैसे यहाँ पर यूरी उस चीज़ को देखते वो उससे हाथों से छीनना चाहती है, जहाँ पर चैन उसे टीज कर रहा होता है एंड यूरी कहती है कि मैं तो बस च्युइंग गम लेना चाहती थी, बट ये न जाने कब यहाँ पर गलती से मुझसे आ गया। एंड यहाँ पर वो उसे रिटर्न करने के लिए बोलती है। चैन कहता है कि अब ले लिया तो रिटर्न नहीं कर सकते। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पर आने के बाद यहाँ पर चैन उसे एक बॉक्स देने लग जाता है, जो कि यहाँ पर डिलीवरी पर्सन देने के लाया था। यूरी सोचती कि मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बेस्ट मिनी यहाँ पर उसके को लिए कुछ भिजवाने वाली थी। जैसे यहाँ पर बस बॉक्स ओपन करती वो तुरंत ही बॉक्स को क्लोज कर देती है एंड यहाँ पर सोच रही थी कि आखिर आज का दिन इतना एम्बैरेसिंग क्यों जा रहा है। चैन बोलता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। एंड यहाँ पर वो जबरदस्ती उस चीज़ को देखने लग जाता है, जहाँ पर चैन उसे बोल रहा था कि उस स्टोर के बाहर में तुमने वो पैकेट और अब यहाँ पर ये स्टॉकिंग, आखिर तुम्हारे इरादे क्या है मिसेस, मुझे यहाँ पर तुम पर शक जा रहा है। यूरी कहती है कि जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इतने में यहाँ पर उसे मिनी का कॉल आने लग जाता है, जो कि इसे यहाँ पर अपने क्लब पे बुला रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे लोग थे जो कि आज यहाँ पर कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते। तो यहाँ पर यूरी उसके बारे में चैन को बता देती है। चैन कहता है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर इस केस की वजह से वापस ऑफिस जाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर मुझे भी आने में देरी हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर चैन अपने स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सभी के सभी टीममेट्स यहाँ पर उसे ढेर सारे एविडेंसेस देने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो जो एविडेंसेस होते हैं वो सब कुछ यहाँ पर जी की तरफ इशारे कर रहे थे। साथ साथ यहाँ पर उन्हें एक और केस के बारे में पता चलता है, जो कि इस केस से बहुत सिमिलैरिटी थी।
तो फिर यहाँ पर वो लोग इस केस के बारे में भी बताने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर हान चैन को बता रहा होता है कि अगर हम मिस्टर जी की बात करें तो फिर यहाँ पर वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें यहाँ पर पकड़ना बहुत मुश्किल होगा अनटिलनेस अनलेस हमारे पास यहाँ पर पक्के सबूत ना हो। तो फिर यहाँ पर चैन उन सभी को पक्के सबूत ढूंढने के लिए भेज देता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जी को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्लब में था एंड यहाँ पर एक लड़की उसके साथ चिपकने की बहुत कोशिश कर रही थी, जहाँ पर जी उसे अपने आप से दूर कर देता है, ये कहते हुए कि मैं अगले वुमन को अपने पास आने भी नहीं देता। एंड यहाँ पर वो अपने लोगों को उसे वहां से ले जाने के लिए कह देता है। इतने में वहां पर उसका एक गुंडा आ जाता है जो उसे कह रहा होता है जिस लड़की के बारे में आप पता करने के लिए कह रहे थे वो 3 दिन में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है उस लड़की को लेकर, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी यूरी ही होती है। इतने में यहाँ पर यूरी उस क्लब में आ जाती है जहाँ पर जी की नज़र उस पर पड़ जाती है एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाता है कि आगे 3 दिन में रुकने की क्या जरूरत है। दूसरा यहाँ पर यूरी सोच रही थी कि मिनी और बाकी के लोग कहाँ पर है, लेकिन इतने में यहाँ पर पीछे से कोई आता है जो कि यहाँ पर उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे एक कमरे में ले चला जाता है। एंड जैसे यहाँ पर उसे होश आता है यहाँ पर वो देखते कि जी यहाँ पर उसके हाथों को देख ही जा रहा था एंड यहाँ पर जी यूरी के हाथों को पीस ऑफ आर्ट बता रहा होता है। यूरी यहाँ पर बड़े चालाकी से अपने चैन को कॉल लगा लेती है एंड इतने में यहाँ पर यूरी उसे कह रही होती है कि देखिए मिस्टर, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलने के लाई हूँ, तो फिर मुझे उनके पास जाना होगा वरना मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाएंगे। जी बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने यहाँ पर तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी तो फिर यहाँ पर मेरे आदमी तुम्हारे फ्रेंड्स का ध्यान रख लेंगे। इतने में यहाँ पर वो उसे सोफा पर धक्का दे देता है, जिसके बाद में यहाँ पर यूरी का फोन उसके पॉकेट से बाहर आता है एंड यहाँ पर वो उस कॉल को देख लेता है। कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया, तुम्हें तो यहाँ पर पुलिस को कॉल करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो कॉल पर साफ साफ कहता है कि देखिए मिस्टर बॉयफ्रेंड, आज रात आपकी लड़की मेरी है। एंड यहाँ पर उस कॉल को कट कर देता है एंड अपने उस इंसान से अपने सारे सामान मंगवाने लग जाता है, जिस डिश के अंदर हम यहाँ पर एक नाइफ को भी देखते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर चैन और हान को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी टीम को लेकर तुरंत ही उस क्लब की ओर पहुंच रहे होते। एंड यहाँ पर हम यूरी को देखते जो कि यहाँ पर जी से फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर जी के पास इतने सारे लोग होते जो कि यहाँ पर यूरी को कैप्चर करके रख लेते। दूसरा यहाँ पर चैन उस क्लब में पहुंच भी गया था एंड यहाँ पर उसने हर एक रूम को छान मार लिया था एक्सेप्ट फॉर रूम नंबर 625 जिसके अंदर वो लोग मौजूद थे। एंड यहाँ पर चैन का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। दूसरा यहाँ पर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड उसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूरी के हाथों से मतलब था। उसका आदमी यहाँ पर उसे मना भी करता ये काम करने से, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर उन्होंने उस लड़की की हैंड्स को कट ऑफ कर उसकी जान ले ली थी। एंड यहाँ पर यूरी समझ जाती है कि जो रिसेंट केस हुआ है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये जी ही है। जी बोलता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस लड़की के हाथ अभी के अभी चाहिए, तो फिर इसे चॉप ऑफ कर दो। एंड यहाँ पर वो लोग चाकू को ले आते, लेकिन यहाँ पर सही मौके पे सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस और तो यहाँ पर चैन की टीम आ जाती है, जिसके बाद भी यहाँ पर जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे लग रहा था कि पुलिस यहाँ पर मेरा क्या ही बिगाड़ पाएगी। एंड यहाँ पर चैन यूरी को अपने पास आने के लिए बोलता है, जिसके बाद अभी भी जी के अंदर बहुत ज्यादा ईगो था, बट यहाँ पर चैन सचमुच उस गन को चला देता है, जहाँ पर जी को सचमुच डर लगने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें मेरे बारे में पता भी है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझ पर फायरिंग करने की। चैन यहाँ पर बिना कुछ बोले उसे हथकड़ियाँ पहनवा कर अपने पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर पूछताछ नहीं सीधा मार तोड़ से पूछताछ कर रहा होता है एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसका वो हाथी बड़े जोर से मरोड़ रहा होता है जिस हाथ से यहाँ पर उसने यूरी को थप्पड़ मारा था। जी यहाँ पर कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे फादर कौन है। वो कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम मेरी नजरों में सिर्फ और सिर्फ एक क्रिमिनल हो। ये सारा टॉर्चर यहाँ पर यूरी और हान बाहर खड़े होकर देख रहे थे, जहाँ पर हान को लग रहा था कि यूरी को बहुत घबराहट हो रही होगी इतना ज्यादा वायलेंस देखकर। एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करा था कि हम आपको जस्टिस देकर रहेंगे। इतने में यहाँ पर यूरी टेप रिकॉर्डर बाहर निकालने लग जाती है एंड कहती है कि इसमें सारे एविडेंसेस है कि रीसेंट वाले केस में और पहले वाले केस में उसी का हाथ था। इस चीज को देखकर यहाँ पर हान बहुत इम्प्रेस हो जाता है एंड कहता है कि आप तो बहुत ज्यादा करेजियस वुमन हो, ये सब करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जरूर यहाँ पर आपका हस्बैंड बहुत लकी होगा जिसने यहाँ पर आपके साथ में शादी की है। एंड इतने में यहाँ पर हान के पीछे चैन आ जाता है। यहाँ पर चैन को देखकर वो इतना घबरा जाता है कि बहाना मारकर वो तुरंत ही वहां से चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर चैन यूरी को जहाँ पर हर्ट हुआ था वहाँ पर मरहम पट्टी करने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो से पूछ रहा था कि तुम्हें डर नहीं लगा। यूरी यहाँ पर कह रही थी कि बिल्कुल नहीं, लेकिन मनी मन यहाँ पर वो ये कह रही थी कि हाथ कट करने से ज्यादा मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मुझे यहाँ पर तुम्हें वापस देखने भी मिलेगा या फिर नहीं।
लेकिन ये सब कुछ वो बस अपने मन में ही कह रही थी। जिसके बाद यहाँ पर वो चैन को उस एविडेंस के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर चैन उसके बाल पर उसे पैट करने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे गुड गुड बुला रहा था। वो कहते कि ऐसा मत करो, ऐसा सिर्फ मेरा भाई करता है और तुम मेरे भाई थोड़ी ना हो। वो कहते कि भाई नहीं लेकिन हस्बैंड जरूर हो। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी बस यही सोच रही थी कि अगर आज यहाँ पर टाइम पर चैन नहीं आता तो सचमुच उसके हाथ उसके पास नहीं रहते। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते, जहाँ पर यूरी अपना हैंड वॉश कर रही थी एंड उसे वो पल याद आ रहा था जहाँ पर जी ने उसके हाथ को टच किया था एंड यहाँ पर इस ट्रॉमा की वजह से वो अपने हाथ को और गिल्ट की वजह से कुछ ज्यादा ही हैंड को वॉश किए जा रही थी, जिस वजह से उसका हाथ तो सचमुच लाल हो जाता है। इतने में वहां पर वो बाहर देखती है तो चैन उसका इंतजार कर रहा था एंड उसे कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। आज रात से कंटिन्यूसली। यूरी कहते कि लेकिन हम तो कभी साथ सोए नहीं है। वो कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तो मैं यहाँ पर मेंटली पीस देने के लिए मैं तुम्हारे साथ सो रहा हूँ। यूरी को यहाँ पर खुशी भी होती है और वो उदास भी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो उसके साथ है। लेकिन उसे उदासी उस बात की थी कि यहाँ पर चैन के लिए सब कुछ बस एक जॉब का हिस्सा है, ना कि यहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बाद में यहाँ पर वो ऑलरेडी उसके बेडरूम में आ गया था, जहाँ पर वो लिली को बेड पर आने के लिए कहता है। लिली यहाँ पर बेड पर आते ही अपने फोन को यूज करने लग जाती है एंड वो कहता है कि सोते वक्त फोन यूज करना अच्छी बात नहीं है। लिली कहती है कि लेकिन मुझे ऐसी नींद आती है, जहाँ पर वो लिली को कूदने लग जाता है। लिली कहती है कि ठीक है नहीं यूज करती हूँ मैं फोन एंड यहाँ पर वो फोन रखकर सोने लग जाती है, जहाँ पर वो जानबूझकर एसी के टेम्परेचर को लो कर देता है, जहाँ पर ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने लग जाती है एंड बहाना मारता है कि लगता है एसी खराब हो गया है, इसलिए इतनी ज्यादा कूलिंग पहुंचा रहा है। लेकिन वो ऐसा इसलिए करता है ताकि यहाँ पर वो दोनों कडल कर कर साथ सो सके। दोस्तों यहाँ पर चैन नेक्स्ट एकदम सुबह सुबह ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। हान कहता है कि आप हमेशा की तरह वक्त से पहले आ जाते हो, लेकिन आज इतना जल्दी क्यों? लगता है यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन आपके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर चैन से पूछने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर उस जी ने कुछ कहा भी है या फिर नहीं। हान कहते कि नहीं, वो बहुत ही ज्यादा ढीठ इंसान है, वो यहाँ पर अपना मुंह खोलने के लिए रेडी नहीं है। उसने बस एक चीज कही है कि वो आपको जान से मार देगा। जिसके बाद में यहाँ पर चैन सामने से सामने उसके साथ बात करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि सच सच बताओ तुमने इस लड़की को कैसे मारा। जी यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने कहा ना कि मैंने किसी को नहीं मारा है, तुम बस सब लोग मुझ पर शक किए जा रहे हो एंड मैं खुद यहाँ पर एक विक्टिम हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर वो टेप रिकॉर्डर को उसे सुनाने लग जाता है, जी समझ जाता है कि यहाँ पर उसकी पोल खुल चुकी है। फिर कुछ समय बाद यहाँ पर चैन बाहर आकर सारे के सारे रिपोर्ट्स एंड उस टेप रिकॉर्डर को हान को सबमिट करता है एंड कहता है कि अब से इस केस की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हान कहने लग जाते हैं कि सब कुछ यहाँ पर उस मैडम रिपोर्टर की वजह से हुआ है एंड हमें यहाँ पर मैडम यूरी को थैंक यू बोलना चाहिए। मैं पर्सनली जाकर उन्हें थैंक यू बोलेगा। छान कहता है कि जरूरत नहीं है वहां पर जाने की। हान कहते कि अरे लगता है आप यहाँ पर मैडम यूरी की कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो शादीशुदा है। वो कहता है कि हाँ मैं भी शादीशुदा ही हूँ। जिसके बाद में यहाँ से वो जा रहा था और हान को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका बॉस शादीशुदा है। वो उसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लग जाता है। चैन कहता है कि धीरे बोलो, और मैं क्या तुम्हें मजाक करने वाला इंसान लगता जो इस इतनी सीरियस चीज को लेकर मजाक करूंगा। वो कहता है कि नहीं आप मजाक तो नहीं करोगे, लेकिन आपको देखकर लगता नहीं कि कोई आपके साथ शादी। एंड इतने में यहाँ पर चैन उसका हाथ मरोड़ देता है। वो कहता है कि ठीक है मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, बट क्या आप यहाँ पर उनकी फोटो दिखा सकते हो। जहाँ पर चैन ब्लश करता हुआ वहां से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो यूरी को उसके लिए न्यू टेप रिकॉर्डर ला कर दे देता है। यूरी यहाँ पर कह रही होती है कि यहाँ पर ये मेरी चीजों को कभी बोलता नहीं है। इतने में यहाँ पर वो एक ऑनलाइन कमेंट को पढ़ रही होती है, जहाँ पर लोग लड़की के ड्रेसिंग सेंस को लेकर कुछ ज्यादा ही जजी बन रहे थे और यहाँ पर यूरी उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर चैन उसके लिए वार्म मिल्क लेकर आ जाता है, ताकि यहाँ पर यूरी को रात को आराम से नींद आए। यूरी उसे पीने लग जाती है और यहाँ पर चैन उसके क्लोज आ जाता है, जहाँ पर वो उसके लिप्स को वाइप कर रहा था एंड यहाँ पर वो मन में उसे किस करने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे पता नहीं होता है कि आखिर यूरी क्या सोच रही है। जहाँ पर यूरी अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में जा चुकी होती है चैन के साथ, जहाँ पर यूरी का डिल्यूजनल वर्ल्ड तो कुछ ज्यादा ही इंटेंस होता है एंड ये सब कुछ यहाँ पर वो एक बस सपने में देख रही थी एंड यहाँ पर फिर सुबह उसकी नींद खुल जाती है एंड यहाँ पर वो उस ड्रीम के चक्कर में वो एकदम सुबह सुबह ही उठ जाती है। पर यहाँ पर वो बहुत शाय फील कर रही थी अपने सपने को लेकर,
इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है। वो चैन उससे पूछता है कि आज तुम और इतना जल्दी उठ गई। वो कहते कि हाँ, बस मेरी नींद टूट गई। एंड यहाँ पर उसे पता होता है कि चैन इतनी सुबह सुबह उठकर जॉगिंग से आकर वर्कआउट करने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर वो भी उसे वर्कआउट पर उसका साथ देने के लिए चली जाती है, जहाँ पर चैन के जैसा वो बहुत ट्राई कर रही थी वर्कआउट करने का, बट उससे वो वर्कआउट हो ही नहीं रहा था। एंड यहाँ पर वो बहुत जल्दी गिव अप कर लेती है। चैन कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा एग्जामिन करना ही होगा। यूरी कहती है कि देखो, मैं स्कूल में थी जब मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया करती थी। मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज किए हुए कितना टाइम हो गया, तो ये तो होना ही था। जिसके बाद में यहाँ पर चारों से क्लोज आ रहा था। एंड यूरी को यहाँ पर अपना सपना याद हो रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रही थी। जिसके बाद में यहाँ पर उसे अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लग जाता है। एंड हम यहाँ पर उसे उसकी बेस्टी मैड्रिन मिनी से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो मिनी से कह रही होती कि मुझे कुछ दिनों की लीव लेनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पीरियड साइकिल शुरू हो गए। यहाँ पर वो कहती कि ठीक है, तुम्हें चाहिए तो महीने भर की लीव ले लो, पर तुम मुझे ये बताओ, तुमने वो ड्रेस ट्राई की जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए भेजवाई है। एंड यहाँ पर यूरी को वो ड्रेस वाली बात याद आने लग जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेस्टी को बहुत सुनाती है, ये कहते हैं कि तुम्हें पता है उस ड्रेस की वजह से मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हुआ है। एंड यहाँ पर वो उस कॉल को वहीं पर कट कर देती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं चैन को, जहाँ पर वो होता है स्टोर में। एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि आखिर उसे कौन से सैनिटरी पैड्स लेने चाहिए। इतने में वहाँ पर वाकई स्टाफ आ जाती है। यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर चैन उसे पीरियड्स क्रम और सभी चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे चीज़ें देना शुरू कर देती है। एंड जब यहाँ पर वो उसे बात कर रही थी, तब यहाँ पर चैन को हान का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन के बारे में बता रहा होता है। फिर यहाँ पर चैन सारा सामान लेकर घर पहुंच जाता है। चान यहाँ पर जैसे ही आता है उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें तो यहाँ पर बेड पर आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि यहाँ पर पूरा टाइम बेड पर रह रहकर मैं पक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर थोड़ा काम कर लूँ। पर यहाँ पर चैन उसे काम करने से मना कर रहा था और उसका लैपटॉप यहाँ पर उसे छीन लेता है। यूरी कहते कि देखो, जर्नलिज्म जो है वो फुल टाइम वर्क है एंड यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। चैन कहता है कि मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा हेल्थ इस काम से कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। यूरी कहते कि तुम मेरे भाई नहीं हो जो मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें मानूं। वो मन में कह रहा था कि हाँ, माना कि मैं इसका भाई नहीं हूँ बल्कि मैं इसका हस्बैंड जरूर हूँ, तो वो मेरी बात तो कम से कम सुन ही सकती है। इतने में यहाँ पर चैन को से ग्रैंडपा को कॉल आ जाता है, जो उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि इतने टाइम से तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ को लेकर अभी तक यहाँ पर नहीं आए हो। आखिर तुम आ कब रहे हो। चैन कहता है कि माफ कर देना, मैं भी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर उसकी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। बट यहाँ पर यूरी जाने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद भी यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा से मिलने के चले जाते हैं एंड यहाँ पर उनके साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा तो यहाँ पर अपनी डॉटर इन लॉ की बड़े अच्छे से खातिरदारी कर रहे थे, जिसके बाद यहाँ पर वो यूरी के फेस को देखकर उसकी बड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उन दोनों को आज रात यहीं पर रुकने के लिए कह देते। यूरी कहते कि ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट आए हैं, जहाँ पर हम हमारे सामान भी लेकर नहीं आए हैं। जिसके बाद में यहाँ पर ग्रैंडपा चैन से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या ख्याल है। एंड चैन यहाँ पर सोच पड़ जाता है कि उसे हाँ तो कहना है, बट उसे यूरी का पता नहीं कि वो यहाँ पर रहना भी चाहती है या फिर नहीं। एंड यूरी यहाँ पर उसे जवाब देने के लिए कह रही थी। चैन कहता है कि देखो, अब ग्रैंडपा ने कहा है तो रुक ही लेते हैं, और कपड़े का क्या है, वो हम यहाँ पर कहीं और से परचेस कर लेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें रुकना ही पड़ता है। दूसरा यहाँ पर ग्रैंडपा चैन से कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम दोनों का झगड़ा हुआ होगा। चैन कहते हैं कि झगड़ा नहीं हुआ है, बस छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई है। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो, यूरी यहाँ पर 15 साल की थी जब यहाँ पर वो मेरे घर पर सबसे पहली बार आई थी, और उसको देखते यहाँ पर मैं पहचान गया था कि अगर कोई लड़की मेरे घर की डॉटर इन लॉ बनेगी तो वह सिर्फ और सिर्फ यूरी ही होगी। एंड आज रात तुम्हारे पास मौका है उसे इम्प्रेस करने का एंड यहाँ पर अपने झगड़े को सॉल्व करने का, तो इस मौके को ज़ाया मत जाने देना। एंड यहाँ पर मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। फिर बाद में यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर चैन यही सोच रहे थे कि मैं भी चाहता हूँ आज की रात अच्छी जाए, लेकिन बस तभी ही जब यहाँ पर यूरी कंफर्टेबल हो और रेडी हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है एंड यहाँ पर लिली बेडरूम में थी, जहाँ पर वो चैन की उस बात को याद कर रही थी। तब यहाँ पर चैन ने उसे कहा था कि यहाँ पर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है एंड जैसे यहाँ पर वो बड़ी हो जाएगी वो उसके साथ में शादी कर लेगा। हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूरी यही बात सोच रही होती है
कि क्या सचमुच यहाँ पर चैन मुझे पसंद करता है या फिर बस मेरे भाई के कहने पर यहाँ पर उसने ये शादी को किया है। इतने में यहाँ पर वो फोन देख रही थी जहाँ पर चैन आकर उसे फोन यूज करने से मना कर देता है। यूरी कहती कि मैं तुम्हारी सबॉर्डिनेट या कलीग थोड़ी ना हूँ जो हर बार तुम्हारी बातों को सुनूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सोते सोते फोन को यूज कर रही थी। चैन यहाँ पर अभी भी उसे प्रवचन सुनाया जा रहा था। यूरी कहती कि ठीक है नहीं यूज कर रही हूँ फोन। चैन कहते कि गुड गर्ल, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर जमीन पर सोने। यूरी कहते कि तुम सचमुच जमीन पर सोओगे? तुम्हें पता है ना ठंड कितनी ज्यादा है। वो कहते कि जमीन पर नहीं तो और कहाँ, बेड पर सो। वो कहते कि हाँ, इतना क्यों शर्मा रही हो, पहले कभी तुम बेड पर मेरे साथ सोई नहीं हो क्या? जिसके बाद में यहाँ पे वो बेड पर आराम आराम से सोने लग जाता। एंड बाद में यहाँ पे वो लोग सो रहे होते, जहाँ पर यूरी के पास में सारा का सारा ब्लैंकेट होता है। यहाँ पे बेचारा चैन ठंडी के मारे कांपे जा रहा था एंड यूरी के क्लोज आ जा रहा था। यूरी सोचती कि आखिर क्लोज क्यों आ रहा है, तब वो नोटिस करती कि बेचारा है तो कांपे जा रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे माफी मांगती हुए अपना ब्लैंकेट उठाने लग जाती है एंड वापस सोने लग जाती है जहाँ पर चैन उसे करील कर रहा था। और यूरी के दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर हम दोनों कितने अच्छे से करील कर रहे। दूसरी यहाँ पर वो नोटिस करती है कि चैन का बॉडी कुछ ज्यादा ही वार्म होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसे फीवर आ रहा है। तो फिर यहाँ से वो उठने वाली थी मेडिसिन लेने के लिए, बट यहाँ पर चैन उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम जहाँ भी हो बस वहीं पर रहो, वही मेरे लिए बहुत है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे हान का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रहा होता है कि बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तो प्लीज आप जल्दी आ जाइए। जिसके बाद यहाँ पर चैन को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ता है। एंड बातें यहाँ पर हानो से बता रहा होता है कि यहाँ पर जी को बिल मिल गई है। यहाँ पर चैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ पर हान बता रहा होता है कि ऑफ कोर्स ये सब कुछ यहाँ पर उसके डैड ने करवाया होगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों को भेजा, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने आप ही सारी चीजें कबूल कर ली है कि उन्होंने उन लड़कियों का मर्डर किया है। जिसके बाद हम यहाँ पर क्या ही कर सकते अगर मर्डरर खुद यहाँ पर सामने आकर गवाही दे दे तो। जिस वजह से यहाँ पर हमें गिल्ट के तौर पर जी को छोड़ना ही पड़ा है एंड शायद यहाँ पर वो आगे जाकर कोई और क्राइम कर ले। इस बात को सुनकर यहाँ पर चैन तो समझ जाता है कि यहाँ पर अगर जी को मिटाना होगा तो उसके डैड का ईगो भी मिटाना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड और जी दोनों के दोनों अंदर आ जा सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो हान को जी के हर एक चीज को ट्रैक करने के लिए बोल देता है, ताकि यहाँ पर एक बार फिर से ऐसी कोई घटना ना घटित हो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर यूरी को और मिनी को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग क्लब में ही जा रहे थे एक और इवेंट को कवर अप करने के लिए। एंड यहाँ पर मिनी को यूरी सारी की सारी बातें बता रही होती है। इतने में यहाँ पर वो लोग एक रूम के अंदर घुस जाते, जहाँ पर यूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चालू कर देती है। एंड यहाँ पर उस क्लब में कोई और नहीं बल्कि जी ही बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर ये सारी चीजें वो अपने वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है। एंड जैसे यहाँ पर वो जी को देखती है, वो माफी मांगते हुए कहती है कि हम गलत रूम में आ गए एंड वहां से भागने लग जाती है। पर यहाँ पर जी के सभी गुंडे उसे पकड़ लेते एंड यहाँ पर जी भी आकर मिनी को पकड़ लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर फटाक से यूरी कॉल लगाने वाली थी, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर वो उसके फोन को छीन लेता है। यूरी कहते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो उसे कहते कि क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे यहाँ पर उम्र कैद की सजा हो जाएगी या फिर फांसी लग जाएगी? तुम्हें लगता है यहाँ पर मेरी पोजीशन के बारे में कुछ पता नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर मिनी यूरी को वहां से भागने के लिए कह रही थी, और तो यहाँ पर वो समझ जाता है कि मिनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो उसे धमका रहा होता है कि मिनी को तो आज मैं मार कर रहूंगा। यूरी कहती कि ठीक है, जो करना है कर लो, लेकिन भूलो मत इस फोन में मेरे पास एविडेंस है और मैं यहाँ पर इस एविडेंस को इंटरनेट पर अभी के अभी पोस्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा तुम्हें अच्छे से पता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? वो कहते कि हाँ, क्योंकि अगर ये इंटरनेट पर पोस्ट हो गई तो फिर यहाँ पर तुम्हारे डैड की कंपनी के स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे, जिसके बाद इन सारी चीजों के जिम्मेदार तुम ठहराओगे। फिर मैं देखती तुम्हारे डैड तुम्हारा साथ कैसे देंगे। वो कहते हैं कि ठीक है, आगे तुम इस फोन के बदले में किस चीज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहोगी? वो कहती है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं, तुम्हें मेरे यहाँ पर फ्रेंड को जोड़ना पड़ेगा। जी जिसके बाद में यहाँ पर उसे छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर उसका फोन मांग रहा था। यूरी कहते कि मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पहले यहाँ पर अपने आदमी को कहो कि हमसे दूर जाए और यहाँ पर 3 मीटर की दूरी बनाए रखे। वो कहते कि मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है, अगर तुम फोन लेकर भाग गई तो। वो कहते कि नहीं, एंड यहाँ पर वो अपने आदमियों को अपने पीछे कर लेता है। जिसके बाद यहाँ पर वो 3 तक काउंटिंग करता है, जहाँ पर यूरी मिनी को लेकर भागने वाली थी, बट यहाँ पर जी यूरी को पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? एंड यहाँ पर यूरी अपना सेल्फ डिफेंस मूव को यूज करती है। जिसके बाद में यहाँ पर जी की आंखों में तो बड़े जोर से लग जाता है एंड यहाँ पर यूरी बस टाइम को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ मिनटों के अंदर अंदर यहाँ पर चन अपने टीम मेंबर्स को लेकर आ ही रहा होगा।
इतने में यहाँ पर उसका आदमी उसे बताने लग जाता है कि नीचे इंस्पेक्टर्स और सभी लोग अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, हमें यहाँ से कुछ भी कर जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे गुस्से में सीढ़ियों से धक्का मार देता है और वहां से भाग जाता है। एंड यहाँ पर वो बेचारी सीढ़ियों से नीचे उतरते ही बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पर चैन और यूरी हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे यूरी को होश आने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो चैन को देखकर उसे थैंक यू बोलती है। जिसके बाद में यहाँ पर हान आता है, कहता है कि अच्छा हुआ रिपोर्टर यूरी आप होश में आ गई, मुझे तो यहाँ पर आप पे कितनी फिक्र हो रही थी। एंड आपको यहाँ पर ज्यादा खाना खाना चाहिए। आपको पता है जब मैं यहाँ पर आपको उठाकर लेकर आया तब मुझे जरा सा भी वेट फील नहीं हुआ। यहाँ पर यूरी हैरान हो जाती है, कहती कि तुमने कैसे मुझे पिक किया। तो वो बताता है कि जैसे ही आपने कॉल किया तब मैं यहाँ पर बहुत टेंशन में आ गया एंड तुरंत ही भागा चला आया आपकी ओर। जिसके बाद यहाँ पर यूरी अपने फोन को चेक करती है एंड उसे याद आता है कि जल्दबाजी में उसने सिर्फ यहाँ पर लास्ट लेटर को टाइप किया था, जिस वजह से यहाँ पर चैन को नहीं बल्कि हान को कॉल चला गया था। इसके बाद में यहाँ से चैन हान को जाने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर वो यूरी से कहने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा लेक्चर लेना ही पड़ेगा, तुमने यहाँ पर अपने आप को 2 बार डिफिकल्टीज में डाला है। यूरी कहते कि हाँ, इसमें क्या हुआ। चैन कहते कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें मना किया था, ऐसे कोई डिफिकल्ट स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। यूरी कहते कि देखो मैं एक रिपोर्टर हूँ एंड मेरी लाइफ में ऊपर नीचे रोलर कोस्टर जैसा तो होता रहता है। एंड रही बात यहाँ पर तुम्हारी, तो तुम्हें याद है ना तुमने मेरे भैया से क्या प्रॉमिस किया है कि तुम मेरा ध्यान रखोगे, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो फिर मुझे यहाँ पर किस बात की फिक्र। इतने में यहाँ पर वो उसे सुनाने वाला था, बट यहाँ पर सही टाइम पर खाना आ जाता है जो कहता है कि बॉस आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर से चैन को जाना पड़ता है। यूरी यहाँ पर सोचे पड़ जाते कि आखिर यहाँ पर चैन को हो क्या गया। वो मुझे यहाँ पर गैर करने के बदले मुझे सुनाया जा रहा है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर ली वहाँ पर आ जाते, जहाँ पर यूरी उसे देखकर पहचान जाती है, क्योंकि यूरी और ली पहले क्लासमेट्स हुआ करते थे। एंड यहाँ पर यूरी उसे अपने भाई की कंडीशन के बारे में बताने लग जाती है। डॉक्टर ली कहते कि हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हारे भाई को ऑलरेडी देख लिया, जहाँ पर मुझे ऑलरेडी डाउट था कि वो शायद से तुम्हारा ही भाई है, बट अब कंफर्म हो गया है। यहाँ पर उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, लेकिन टेंशन मत लो, सर्जरी के बाद ही हम यहाँ पर अभी भी होप्स रख सकते हैं कि तुम्हारा भाई यहाँ पर नॉर्मल हो सकता है। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूरी बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर डॉक्टर ली उसे थैंक यू बोलने लग जाते हैं। यूरी कहते हैं कि आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो। वो कहते हैं कि बस ऐसे ही। दूसरे यहाँ पर उसे याद आता है कि वो यहाँ पर यूरी को लेटर लेकर भेजा करते थे, तो फिर यहाँ पर वो यूरी से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुमने कभी यहाँ पर मेरे लेटर का कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया है। यूरी को यहाँ पर कोई भी लेटर के बारे में कुछ भी बात याद नहीं थी, क्योंकि उसके पास आज तक एक भी लेटर नहीं आया था। यहाँ पर इतने में चैन आ जाता है जो कहने लग जाता है कि अब से यहाँ पर लेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर ली यहाँ पर चैन को देखकर बोलने लग जाते कि तुम तो यहाँ पर हमारे फेयरवेल के कॉलेज के इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे। वो कहता है कि हाँ, साथ साथ मैं यहाँ पर यूरी का हस्बैंड भी हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर ली समझ जाते थे कि आखिर वो लेक्चर्स यूरी तक क्यों नहीं पहुँच पाए। एंड यहाँ पर वो उन्हें प्राइवेट टाइम देते हुए वहाँ से चला जाता है। यूरी यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर चैन को हो क्या गया है, आज वो इतना रूडली क्यों बात कर रहा है, जहाँ पर चैन को कुछ और नहीं बल्कि जेलसी हो रही थी। जिसके बाद ही यहाँ पर वो यूरी को अपने क्लोज लाता है एंड यहाँ पर वो उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है। यूरी यहाँ पर कहने लग जाती कि तुमने मुझे किस कैसे किया। वो कहता है वैसे ही जैसे तुमने मुझे यहाँ पर किस बैक किया है। यूरी कहती कि आई मीन तुमने किस क्यों किया। वो कहते कि क्यों नहीं कर सकता, तुम मेरी वाइफ हो। यूरी बोलती कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी पता है कि यहाँ पर हमारी शादी क्यों हुई है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर मेरे भाई ने तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कही है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। वो उसे कहने लग जाता है कि अब तक तुम बस यही सोचते आई हो। एंड यहाँ पर वो फाइनली उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है, उसे लव करता है एंड यहाँ पर वो उसके साथ अपनी लाइफ फॉरएवर के लिए स्पेंड करना चाहता है। इस बात को सुनते ही यहाँ पर यूरी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाल पा रही। तो फिर यहाँ पर चैन को लग रहा था कि शायद से यूरी उसे लेकर अभी भी श्योर नहीं है। वो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर ढेर सारा टाइम है, तब तक तुम सोच सकती हो एंड मैं यहाँ पर तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। एंड यहाँ पर यूरी उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है, जहाँ पर उसे उसका आंसर मिल जाता है। चैन कहते कि नहीं नहीं तुम टाइम ले लो। यूरी कहती कि नहीं, मुझे टाइम की जरूरत नहीं है, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। चैन कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर यहाँ पर तुम मेरी दी हुई वेडिंग रिंग को क्यों नहीं पहनती हो। एंड यहाँ पर वो उसे उस रिंग को बताने लग जाता है। यूरी कहती कि तुमने तो आज तक मुझे रिंग दी ही नहीं। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन को ये रिंग यूरी के बेड के नीचे से मिला था। तो फिर यहाँ पर वो उसे उस दिन के बारे में बताने लग जाता है जिस दिन यूरी का बर्थडे था। उस दिन यहाँ पर उसने उसे इस गिफ्ट को दिया हुआ था। यूरी बताती है कि मुझे मेरा बर्थडे अच्छे से याद है, जहाँ पर मैं सो गई थी
एंड मॉर्निंग में उठने के बाद मुझे ये बॉक्स दिखा भी नहीं। इस चीज़ को सुनकर यहाँ पर चैन की खुशी दुगनी हो जाती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर यूरी ने उस गिफ्ट को देखा नहीं, इस वजह से उसने रिंग को नहीं पहनी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने हाथों से उसे रिंग पहनाने लग जाता है। यूरी कहते हैं कि रिंग तो बहुत एक्सपेंसिव लग रही है, अगर ये मुझसे गुम हो गई तो रिपोर्टिंग के चक्कर में। वो कहता है कि इसमें क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए और भी रिंग लाता रहूंगा ताकि यहाँ पर तुम उस रिंग को गमा ना पाओ, और एक गुम जाए तो तुम दूसरी पहन लो। ऐसे भी सबको पता होना चाहिए कि तुम मैरिड वुमन हो। वो कहती कि अच्छा, और तुम्हारा क्या, तुम रिंग नहीं पहनोगे? तुम क्या यहाँ पर लोगों को नहीं बताना चाहते हो कि तुम मैरिड हो? इतने में यहाँ पर चैन को हान का कॉल आ जाता है। जैसे यहाँ पर जी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली होती है, तो फिर यहाँ पर वो जाने से पहले फटाक से यहाँ पर यूरी को फोरहेड पर किस कर शर्माते हुए वहां से भाग ही जाता है। एंड यहाँ पर यूरी शर्मा रही होती है और अभी भी कंफ्यूज थी कि आखिर सचमुच ये सब रियलिटी में हो रहा है या फिर मैं कोवा में जा चुकी हूँ, या फिर क्या पता मैं यहाँ पर पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी सोते हुए आराम कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिनी उसके लिए बुके लेकर आ जाती है एंड यूरी की नींद टूट जाती है। मिनी यहाँ पर यूरी के हाथों में रिंग नोटिस करती है एंड यूरी से ज्यादा एक्साइटेड तो मिनी हो जाती है। वो कहते कि फाइनली यहाँ पर तुम उस डेविल पर्सन एक्सेप्ट कर ही लिया है। यूरी कहते कि उसे डेविल मत कहो, वो बस दिखने में कोल्ड पर्सन दिखता है लेकिन बाय हार्ट वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पर्सन है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि जब हम यहाँ पर किसी को लव करते हैं तो क्या हमें यहाँ पर उसे हक करने का और किस करने का बार बार मन करता है? वो कहते कि हाँ, मुझे तो ऐसा मन करता है कि जिसे मैं लव करूँ वो यहाँ पर उस इंसान के साथ दिन रात चिपके रहूँ एंड यहाँ पर उसका साइड बिल्कुल ना छोड़ूं। एंड यहाँ पर यूरी भी ये सारी चीजें सोच रही होती है। तो इसके बाद में यहाँ पर यूरी को चैन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आज रात उसे आने में देरी हो जाएगी। एंड इस चीज को सुनकर यहाँ पर मिनी एक्साइटेड हो रही थी कि देखा वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है एंड एज अ गुड हस्बैंड वो हर एक चीज का अपडेट तुम्हें दिए जा रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर चैन को देखते हैं जहाँ पर हम उसे एक फोटो दे रहा होता है एक क्रिमिनल की जो कि यहाँ पर जेल से भाग चुका है। एंड यहाँ पर क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि यूरी के डैडी होते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर हानो से बता रहा था कि इस इंसान ने यहाँ पर अपनी वाइफ को तक बेच दिया गैम्बलिंग करने के लिए। हानी ने यहाँ पर उसकी सारी बातें बताते हुए ये तक कह रहा था कि मैंने यहाँ पर नेबर से कुछ रूमर्स भी सुना हुआ है कि यहाँ पर ये अपनी बेटी को बहुत मारता था, इतना कि उसकी बेटी यहाँ पर हर दिन घर से भागने की कोशिश क्या करती थी। इन सारी चीज़ों को सुनकर यहाँ पर चैन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि हम मेक श्योर करेंगे कि इस आदमी को हम यहाँ पर विद इन 1 डे पकड़ ले और सभी लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पर लगा दो और इन फोटोज को भी उन्हें भेज देना। फिर बाद में यहाँ पर चैन घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो यूरी को देखता है। यूरी यहाँ पर स्टडी टेबल पर बैठते बैठते ही सो जाती है एंड यहाँ पर जैसे ही चैन उसके पास आता है वो उसकी आहट से उठ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर चैन उसके फादर की फोटो से बताने लग जाता है एंड कहते हैं कि आज रात हमें यहाँ पर तुम्हारे डैड को अरेस्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पर वो जेल से भागे हुए हैं। साथ साथ यहाँ पर उन पर इल्जाम भी है कि उन्होंने किसी की डेथ की है। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूरी बहुत हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि देखो, मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे डैड किसी की डेथ कर सकते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर किसी और का हाथ हो, बट इल्जाम तुम्हारे डैड पर लग गया हो। यूरी यहाँ पर कहने लग जाती है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर वो मुझसे पैसे मांगने के लिए आए थे, तो मुझे लग रहा है शायद इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। एंड यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद से यूरी को फिक्र हो रही होगी कि उसके डैड यहाँ पर जेल में चले जाएंगे। तो वो उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें उम्र कैद की सजा ना देने के लिए। यूरी कहते कि क्यों, अगर उन्होंने किसी का कत्ल किया है या फिर किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो आदमी वो चीज़ डिजर्व करता है। अगर मैं यहाँ पर एक लॉयर होती तो मैं यहाँ पर उसे अपने हाथों से कब का मारती होती। उसकी वजह से मेरी मॉम यहाँ पर जिंदा नहीं है एंड यहाँ पर मेरा भाई कोमा में चला गया है। अगर मैं चाहती तो उसे बहुत पहले ही मार देती। एंड यहाँ पर तुम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना, उसके सारे के सारे बुरे काम के लिए। एंड यहाँ पर वो सारी चीज़ों को याद करते हुए बेचारी रोने लग जाती है जहाँ पर चैन उसे हक करते हुए कंसोल कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर यूरी को उसके अंदर से सिगरेट की स्मेल आने लग जाती है। वो कहते हैं कि मैं स्मोक नहीं कर रहा था, मेरे कलीग स्मोक कर रहे थे और मैं बस वहाँ पर कर रहा था। यूरी कहते कि वो भी खराब चीज़ है, पैसिव स्मोकिंग यहाँ पर स्मोकिंग से ज़्यादा हानिकारक होती है। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मुझे स्मोक करना चाहिए, पैसिव स्मोक नहीं। यूरी कहते कि मजाक करना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें बगल में भी नहीं खड़ा रहेगा। जिसके बाद भी यहाँ पर वो डिनर करने लग जाता है एंड यहाँ पर यूरी उसे कह रही थी कि मेरे डैड के साथ डील करते टाइम सावधान रहना क्योंकि उस इंसान का कुछ भरोसा नहीं है। वो उसे कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पर सो जाओ और जैसे तुम उठोगी तो मुझे अपने बगल में देखोगी तुम्हें कर्ल करते हुए। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, फिर भी यहाँ पर चैन वापस नहीं आया था। एंड यहाँ पर इतने में उसे मिनी का कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे न्यूज़ देखने के लिए बोल रही थी। एंड जिस क्लब में यहाँ पर वो उसे पकड़ने के लिए गया था उस क्लब में यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया था
इस चीज को देखकर यहाँ पर उसकी नींद ही हराम हो जाती है एंड यहाँ पर वो तुरंत ही उसे कॉल करते हुए निकल पड़ती है उसे ढूंढने के लिए। बट यहाँ पर चैन का फोन लग भी नहीं रहा था और उसका डर बढ़ते जा रहा था। फिर हमें यहाँ पर रात का सीन बताया जा रहा था जहाँ पर सभी के सभी टीममेट्स एक नॉर्मल ह्यूमन क्रिएचर बनकर आए थे ताकि यहाँ पर किसी को भी शक न जाए कि वो लोग यहाँ पर उसके डैड को पकड़ने के लिए आए हैं। एंड जिसके बाद में यहाँ पर हान और चैन यूरी रिपोर्टर के बारे में बात कर रहे होते। चैन यहाँ पर हान की ढेर सारी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा जलेस फील कर रहा था। इतने में यहाँ पर अंकल उस क्लब के अंदर चले जाते जहाँ पर हान और चैन उनके पीछे पीछे जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को ड्रग्स दे देता है एंड ये सारी चीजें यहाँ पर चैन देख लेता है। इतने में यहाँ पर एक न्यूकमर लड़की होती है जो कि ऊपर से नीचे आ रही थी एंड यहाँ पर उसके डैड उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते। वो लड़की का नाम यहाँ पर साशिया होता है। वो यहाँ पर उसे बहुत मना कर रही थी बट फिर भी यहाँ पर अंकल उसकी बात सुनने को रेडी नहीं थे। पर यहाँ पर जैसे ही चैन आ जाता है वो अंकल वहां से भाग जाते हैं एंड यहाँ पर उसने सैशिया की हेल्प कर दी थी जिस वजह से यहाँ पर सैशिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इम्प्रेस भी वो भी चांद से। दूसरे यहाँ पर वो लोग जैसे उस क्लब से बाहर निकल रहे होते हैं उतने में वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाता है जहाँ पर ढेर सारे लोग बाहर खड़े होकर वीडियो तक बना रहे थे। अब इस चीज की श्योरिटी नहीं होती है कि वो लोग बाहर निकले थे एक्सप्लोजन के टाइम या फिर अंदर ही थे। जिसके बाद में यहाँ पर फाइनली कॉल लग जाता है एंड यहाँ पर हान कॉल को पिक करता है एंड यहाँ पर वो चैन के बारे में पूछने लग जाती है एंड यहाँ पर हानो से बता रहा होता है कि वो तो इमरजेंसी वार्ड में है, प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी कार ड्राइवर को और भी स्पीड में कार चलाने के लिए बोल देती है। दूसरा यहाँ पर हान को देखते और चेन को देखते जहाँ पर चेन इमरजेंसी वार्ड में होता नहीं है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे उसके पैर पर लगी हुई थी एंड यहाँ पर हान चेन को बता रहा होता है कि सिलसिला का कॉल आया था तो मैंने भी यहाँ पर उन्हें बुला दिया ये कहते हुए कि आप यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में हो। इस चीज को सुनकर यहाँ पर छन मुस्कुराने लग जाता है जहाँ पर हानो से ऑल द बेस्ट बोलकर जा रहा होता है। इतने में हम यहाँ पर यूरी को देखते जो कि रोते हुए हॉस्पिटल में आ रही थी एंड यहाँ पर वो हॉस्पिटल में रोते रोते चिल्ला रही थी कि अभी तुम कहाँ चले गए, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम लाइफ टाइम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करोगे और मैं तुम्हें यहाँ पर वापस बुलाना चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर बाहर हान आ जाता है जो कहता है कि रिपोर्टर यूरी आप यहाँ पर क्या कर रही है। यूरी कहते कि तुमने तो मुझे कॉल कर बुलाया। वो कहता कि मैंने तो आपको कॉल नहीं किया। फिर उसे यहाँ पर क्लिक होता है कि मिस्टर चैन की वाइफ का कॉल आया था। तब वो समझ जाता है कि वो ही उसके सिस्टर इन लॉ है एंड यहाँ पर यूरी बहुत फिक्र कर रही थी। वो उसे कहती है कि देखो हान तुम मुझे सच बता सकते हो, मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांग गर्ल हूँ, मैं सारी सच्चाई को सुन सकती हूँ। हान कहते कि देखिए आपको यहाँ पर अंदर जाकर खुद ब खुद सारी सच्चाई देख लेनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी अंदर की ओर जाती है एंड यहाँ पर हान स्ट्रेचर पर लेटा हुआ होता है लेकिन यहाँ पर वो चैन नहीं बल्कि कोई और होता है जिसके ऊपर ब्लैंकेट था। जैसे ही यहाँ पर यूरी जाती है वो डॉक्टर से पूछने लग जाती है कि डॉक्टर आखिर यहाँ पर ये ठीक कैसे होंगे। डॉक्टर कहने लग जाते कि माफ कर देना वो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर उनके दिमाग में भी मल्टीपल इंजरीज आई है जिस वजह से ये कोमा में चले गए हैं। इस चीज को यूरी यहाँ पर सुनकर और भी ज्यादा रोने लग जाती है एंड यहाँ पर हान पीछे से बड़े मजे ले रहा था। दूसरे यहाँ पर चैन कर्टन्स को हटाता है एंड कहता है कि तुम उसके सामने क्यों रो रही हो, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। यूरी कहते कि तुमने मुझसे झूठ बोला। चैन बोलता है कि मैंने कहा झूठ बोला, तुम्हें ये इंसान मैं दिखता हूँ क्या। एंड यहाँ पर वो अपने कली को उठने के लिए बोलता है जो कि रात से वहीं पर सो रहा था एंड डॉक्टर तो बस यहाँ पर उसके साथ उसका साथ देते हुए उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। जिसके बाद में अब यहाँ पर यूरी गुस्सा हो जाती है, कहते कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रहोगे और अपनी लाइफ को जोखिम में नहीं डालोगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर पास का सीन ही बताया जाता है और वो 4 साल पहले का था जहाँ पर यूरी ने चैन से प्रॉमिस करने के लिए कहा था कि वो यहाँ पर अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालेगा एंड यहाँ पर अपनी हालत वैसी नहीं बनाएगा जैसे उसकी भाई की हालत हो चुकी है। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि मेरी गलती नहीं है, ये सब कुछ उस हान की वजह से हो रहा है, जाकर उसे सुनाओ। यूरी कहते कि उस पर इल्जाम मत लगाओ, मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग भी बड़ा खुराफाती है एंड यहाँ पर तुमने प्रॉमिस का ब्रेक किया है। वो कहते हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं ऐसा ज्यादा डिफिकल्टी वाले लेवल्स पे ना जाऊँ। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं हान को एंड उसका कलीग भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उसका जूनियर होता है। जूनियर यहाँ पर उसे पूछ रहा था कि तुम्हें नहीं लगता
कि यहाँ पर मिस्टर चैन के सामने मेरी इमेज कुछ ज़्यादा ही खराब होती जा रही है एंड मैं यहाँ पर सो रहा था, तो शायद से मैंने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। हान यहाँ पर हंसने लग जाता है एंड इतम यहाँ पर साशिया आ जाती है बुके लेकर चैन के बारे में पूछते हुए। बट यहाँ पर हान कह देता है कि माफ़ कीजिएगा, आप किसके बारे में बात कर रही है मुझे पता नहीं है, अंदर तो यहाँ पर मिस्टर मो है। तो फिर यहाँ पर साशिया आगे की ओर बढ़ जाती है और साशिया को देखकर यहाँ पर हान घबरा जाता है। कहते हैं कि लगता है यहाँ पे मेरे बॉस बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैंने उन्हें बचा लिया है। जूनियर भी यहाँ पर हान से कहने लग जाता है कि सही किया आपने, अगर यहाँ पर ये लड़की अंदर चली जाती तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और ये लड़की वैसे कौन है? जहाँ पर हान उसे बता रहा होता है कि वो लड़की है जिस रात को यहाँ पर मिस्टर चैन ने उसकी मदद की थी और उसकी यहाँ पर जान को बचाया हुआ था। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर चन आराम कर रहा था। उतने में यहाँ पर साओशिया आ जाती है। नर्स उससे पूछती है कि आप कौन है एंड साओशिया अपने आप को चैन का गर्लफ्रेंड बताती है, जिसके बाद यहाँ पर चन उसे ऐसी बातें करने से मना कर देता है। साओशिया यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही होती है उसकी जान को बचाने के लिए। वो कहते हैं कि हाँ, ये एक पुलिसमैन का फर्ज है जो कि मैंने निभाया है, तो तुम ज्यादा मत सोचो। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है। इतने में यहाँ पर आ जाती है यूरी। बट यहाँ पर यूरी को कुछ कॉल आता है तो वो अंदर की ओर नहीं आ पाती। दूसरा यहाँ पर वो भी उठकर वहां से जा रहा होता है जहाँ पर वो कहती कि देखो मैं तुम्हारी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं। वो बताते कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बट मेरी वाइफ जरूर है, और वो दिखने में तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है और तुमसे ज्यादा लंबी भी है एंड तुमसे ज्यादा स्मार्ट भी है। ऐसे कहकर यहाँ पर तो वो उसे मुंह पर ही रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर चैन यूरी को उसे लेकर यहाँ पर अपने वार्ड में आ जाता है जहाँ पर यूरी अपने भाई के वार्ड में थी। फिर बाद में यहाँ पर यूरी उसे उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है जहाँ पर चैन क्लियरली उसे सारी बातें बता देता है ताकि यहाँ पर यूरी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बट वापस से यहाँ पर साशिया गिफ्ट लेकर आ जाती है एंड वो यूरी को देखकर यहाँ पर पहचानने लग जाती है। यूरी कहती कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। जिसके बाद में साशिया कहते कि माफ़ कर देना, मैं भी तुम्हें नहीं जानती हूँ, मैं तो यहाँ पर मिस्टर चैन से मिलने आई थी। एंड यहाँ पर वो चैन को गिफ्ट देने लग जाती है। चैन यहाँ पर यूरी को अपने पास करता है एंड यहाँ पर साओशिया को बताता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया है कि मेरी शादी हो चुकी है एंड मुझे यहाँ पर तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद अभी भी यहाँ पर उसे उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, तो फिर यहाँ पर वो उसके सामने ही लिली को किस करने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ से साओशिया को गुस्से में जाना ही पड़ता है और तो यहाँ पर वो लिली के फिंगर्स को भी नोटिस करती है जहाँ पर वेडिंग रिंग होती है। जिसके बाद में यहाँ पर चैन और यूरी निकल पड़ते हैं वॉक पर एंड हम यहाँ पर देखते हैं साओशिया को जहाँ पर वो अपनी मम्मा को आकर यूरी के बारे में बता रही थी कि उसकी शादी हो चुकी है। यूरी के बारे में सुनकर यहाँ पर उसकी मम्मा हैरान हो जाती है। साओशिया कहने लग जाती है कि यहाँ पर यूरी की नज़र बहुत अच्छी है, उसने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे मैन को पकड़ा हुआ है एंड आपको पता है अच्छे मैन को पहचानना मैंने आप ही से सीखा है। फिर बाद में यहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर यूरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। साथ साथ यहाँ पर साओशिया भी आ गई थी जो कि यहाँ पर उसके भाई की बेइज्जती कर रही थी और यूरी यहाँ पर उसे तुरंत ही थप्पड़ मार देती है ये कहते हुए कि तुम मेरे भाई के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात नहीं कर सकती हो। तो फिर यहाँ पर साओशिया भी यूरी को मारने वाली थी बट सही मौके पर यहाँ पर चन आकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। जिसके बाद में यहाँ पर साओशिया जो होती है वो हर एक लोगों को जमा करने लग जाती है एंड सभी के सामने ऊटपटांग बातें कर रही थी। बट यहाँ पर हान आ जाता है एंड यहाँ पर उसे सिक्योरिटी गार्ड्स के हवाले कर देता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है एंड वो ऐसा कर सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी तो पूरी पागल हो जाती है, कहती कि न जाने यूरी तुम में ऐसा क्या है कि हर कोई यहाँ पर तुमसे लव करता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। एंड इससे हमें समझ आता है कि यूरी के बीच और साओशिया के बीच जरूर कुछ रिलेशन है। जिसके बाद में यहाँ से यूरी को जाना पड़ता है एंड यहाँ पर फाइनली उसके भाई को होश आने लग जाता है जहाँ पर डॉक्टर आकर उसका चेकअप भी करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी अपने भाई को ऐसे देखकर बहुत खुश रहती है एंड उसका भाई भी। लेकिन जैसे यहाँ पर उसे वो लोग बताते हैं कि वो लोगों ने शादी कर लिए, इस बात को सुनकर यहाँ पर वह तुरंत ही यूरी को बाहर भेज देता है एंड यहाँ पर उसका भाई बहुत गुस्सा हो जाता है वो भी चैन से। वो उसे बोलने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें उसका ध्यान रखने के लिए कहा था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, ना कि उससे शादी करने के लिए। एंड यहाँ पर चैन को समझ नहीं आता कि आखिर वो इतना गुस्से में क्यों है। जिसके बाद में यहाँ पर यूरी आती है तो वो चैन को बाहर भेज देता है यूरी से बात करने के लिए एंड उससे गुस्से में पूछ रहा था कि क्या तुमने यहाँ पर ये शादी जबरदस्ती की है, क्या उसने यहाँ पर तुम्हें फोर्स किया शादी करने के लिए। यूरी कहती कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पर उसके भाई को न जाने क्यों ये लग रहा था कि शायद से चैन यहाँ पर उसकी फैमिली प्रॉब्लम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
यूरी यहाँ पर मन में यही सोचे जा रही थी कि अब तो हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को लव भी करते। न जाने यहाँ पर मेरा भाई चैन के बारे में क्या सोच रहा है, और आखिर यहाँ पर पहले उनके बीच में क्या हुआ है मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पर वो अपने भाई को आराम करने के लिए बोल देती। इसके बाद हम यहाँ पर यूरी के डैड को देखते हैं, जहाँ पर जी के जो गुंडे होते हैं वो उसे बहुत मार रहे थे। एंड यहाँ पर जी उसे फोटो दिखाने लग जाता है यूरी की, जहाँ पर उसके डैड डिक्लाइन करने लग जाते हैं कि वो तो उसकी बेटी नहीं है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर जी को सारी सच्चाई पता होती है, जहाँ पर उसके डैड को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जी कह रहा होता है कि आखिर तुम हमारे साथ हो या फिर उस पुलिस वाले के साथ हो। उसका डैड कहता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, आप मुझे पैसे देते हैं इसलिए मैं आपके साथ हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं साओशिया की मॉम को, जो कि यहाँ पर उसे थप्पड़ मारी थी। ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वहाँ पर जाकर तमाशा खड़ा करने की। साओशिया कहते हैं कि आखिर आपको यहाँ पर उस यूरी की इतनी क्या फिक्र है। आंटी कहते हैं कि अगर यहाँ पर तुमने तमाशा क्रिएट किया हो तो तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर कितने बड़े प्रॉब्लम में फंस जाती। इसके बाद भी यहाँ पर उसे शांति से कुछ नहीं करने के लिए बोलती है, जहाँ पर साओशिया को और गुस्सा आ रहा था। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पर यूरी अपने भाई के साथ थी एंड यहाँ पर वो उसे एक्सरसाइज करवाती। एंड यहाँ पर फाइनली चैन जो होता है अपने पुलिस वाले यूनिफॉर्म में आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए भी वही लेकर आया था। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ अपने मिशन पर निकल पड़ते। एंड जहाँ पर वैंग पहुंचा होता है वहाँ पर वो अपनी मम्मा को देखता है, तो वो उसे बुलाने लग जाता है। आंटी कहते कि मम्मा क्या बुला रहे हो। मैं कहती मैं तुम्हारी माँ दिखती हूँ, तुमसे शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं, बट यहाँ पर आंटी झूठ बोल देती है कि इसे मैं यहाँ पर नहीं जानती हूँ। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उसके लिए कार्ड छोड़ कर जाते। एंड आंटी के पास यहाँ पर कुछ पुराने कार्ड्स भी होते हैं, जहाँ पर वो नंबर डायल कर लेती है। एंड यहाँ पर कॉल पिक करने वाली कोई और नहीं बल्कि यूरी ही होती है। बट यहाँ पर आंटी को सामने से बोल ही नहीं रही थी, तो यूरी को लग रहा होता है कि शायद से कोई रॉन्ग नंबर हो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं चैन को और तो और यूरी को, जहाँ पर वो दोनों घर पर थे। एंड यहाँ पर उनके बीच में बहुत इंटेंस किसिंग सीन चल रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है एंड यहाँ पर चैन की नींद खुल जाती है। एंड वो यूरी को यहाँ पर अपने बगल में देखकर बहुत खुश था। एंड यहाँ पर वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है, जहाँ पर उसे लाइफ बड़ी परफेक्ट लग रही थी। इतने में यहाँ पर हान का कॉल आता है कि हम यहाँ पर आपके दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन हान के साथ साथ यहाँ पर यूरी का भाई वैंग भी होता है, जो कहता है कि मुझे मेरी सिस्टर वापस लौटा दो। चैन कहते हैं कि ब्रदर इन लॉ आपका इस घर पर स्वागत है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग बैठकर बात कर रहे थे। चैन कहता है कि तुम यहाँ पर वैंग को क्यों लेकर आ गए हो। हान कहता है क्योंकि वो कब से नीचे खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे थे, तो मुझे उन्हें लेकर यहाँ पर ऊपर आना ही पड़ा। बाद में यहाँ पर वो लोग अपने केस के बारे में बात कर रहे थे। इतने में यहाँ पर यूरी भी आ जाती है। एंड यहाँ पर उसे फोटोज में साओशिया दिखाई देने लग जाती है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उन्हें उस हॉस्पिटल वाले इवेंट के बारे में बता रही थी, जहाँ पर साओशिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और ऐसा करती कि जैसा वो मुझे बहुत पहले से जानती हो। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर वैंग को देखते हैं, जिसका फेस ऑफ वहाँ पर वापस से उस आंटी से हो जाता है। एंड सचमुच यहाँ पर वो आंटी उसकी मॉम में निकलती है। वैंग कहता है कि आखिर कब तक झूठ बोलेगी, और आखिर वो लड़की कौन है, ज़रूर यहाँ पर आप दोनों का कोई तो रिलेशन है। एंड आंटी यहाँ पर बताने लग जाती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो इतनी बार पूछ क्यों रहे हो। अगली बात यहाँ पर साओशिया की, तो वो मेरी बेटी है। एंड यहाँ पर मुझे ये तक नहीं पता है कि आखिर उसका फादर कौन है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर वैंग पूछने लग जाते कि अगर वो आपकी बेटी है तो फिर यहाँ पर यूरी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी। एंड यहाँ पर उसकी मॉम यूरी को लेकर कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद में हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं और यूरी को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग मिसेस यू के साथ कॉल पर थे। एंड यहाँ पर उन्हें मिसेस यू के साथ इंटरव्यू चाहिए होता है अपने केस को लेकर। तो फिर यहाँ पर मिसेस यू उन्हें इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर मिसेस यू कोई और नहीं बल्कि यूरी की रियल मम्मा ही होती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिनी यूरी को भेज देती है उनका इंटरव्यू लेने के लिए। एंड यहाँ पर यूरी पहुंच जाती है मिसेस यू का इंटरव्यू लेने के लिए, जहाँ पर उन्हें देखकर उसे कुछ अपनापन सा लग रहा था। पर यहाँ पर मिसेस यू को पता था कि वो उनकी बेटी यूरी ही है, लेकिन यहाँ पर यूरी को अपनी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर बाद में यहाँ पर वो उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है, जहाँ पर इंटरव्यू में उनकी बेटी का भी नाम आ जाता है। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, काश मैं अपनी बेटी से वापस मिल पाती, तो फिर एज अ मदर मैं उसके यहाँ पर बोले सारी चीज़ें करती जो कि एक मॉम क्या करती है। यूरी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत जल्दी यहाँ पर अपनी बेटी के साथ ज़रूर मिलेंगी। एंड आंटी यहाँ पर अपने मन में सोच रही थी कि फाइनली मैंने यहाँ पर इसे देख लिया है। एंड यहाँ पर वो कितनी ज़्यादा खुश है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके हाथों में वेडिंग रिंग को नोटिस करती है। एंड यूरी यहाँ पर चैन के बारे में बताने लग जाती है कि उसकी लव लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद में हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर
अपने स्टेशन में था, यानी कि पुलिस स्टेशन में। एंड यहाँ पर हान और बाकी के लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग मिस्टर जी के बारे में बात करते हैं, साथ साथ उसके डैड के बारे में भी, जहाँ पर उसके डैड के शेयर्स बहुत जल्दी नीचे गिरने लगे थे। एंड ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा था यूरी के उस वीडियो की वजह से, जो कि यहाँ पर वायरल चला गया था। और अब यहाँ पर जी भी पावरलेस हो गया था। फिर साथ साथ यहाँ पर केस में छानबीन करने के बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर यूरी के डैड को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जी था। एंड यहाँ पर सिर्फ यूरी के डैड ही नहीं, जी ने यहाँ पर ऐसे ढेर सारे लोगों को पकड़ रखा था, जहाँ पर उन्हें उस लोगों को लोन दिए थे लालच में आकर, ताकि वो लोग यहाँ पर पैसे ज़्यादा मांगे एंड इंटरेस्ट बढ़ जाए, तो इसके बाद में ज़्यादा इंटरेस्ट वो उन पर चार्ज कर कर उनसे ढेर सारे पैसे वापस ले पाए। और अगर वो लोग यहाँ पर पैसे देने में नाकामयाब हो गए, तो फिर यहाँ पर वो उन लोगों से इलीगल काम करवाया करता था। इन सारी बातों को सुनकर यहाँ पर वो लोग तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते। दूसरा हम यहाँ पर यूरी को देखते हैं, जहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ में होती है। एंड वो ग्रैंडपा के साथ में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चैन के बारे में बात कर रही होती है। ग्रैंडपा यहाँ पर यूरी से बताने लग जाते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ तो बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम बात यहाँ पर चैन को बिल्कुल नहीं बताओगी। एंड यूरी भी यहाँ पर ग्रैंडपा से प्रॉमिस करने लग जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा से बता रहे होते कि तुम्हें पता है 4 साल पहले यहाँ पर तुम्हारा भाई और तर यहाँ पर चैन दोनों के दोनों सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर्स हुआ करते थे, जहाँ पर वो लोग ढेर सारे मिशंस पर गया करते थे। वो कोई नॉर्मल से पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं थे। ये बात को सुनकर यहाँ पर यूरी हैरान हो जाती है। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बता रहे होते। एंड यहाँ पर चैन जो था बहुत हाई पोजीशन में था तुम्हारे भाई के जख्मी होने के बाद, लेकिन यहाँ पर चैन ने उस पोजीशन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक नॉर्मल पुलिस इंस्पेक्टर वाली लाइफ जीने का सोचा तुम्हारी वजह से, क्योंकि यहाँ पर उसे पता था कि एक सीक्रेट मिशन पर जाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर तुम्हारी जान वापस आए या ना आए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं भी लगा सकता था। इस वजह से यहाँ पर अपनी जॉब से ज़्यादा प्रेफरेंस उसने तुम्हें दिया, और यहाँ पर अपने ड्रीम से ज़्यादा प्रायोरिटी उसने तुम्हें दिया है। जिस बात को सुनकर यहाँ पर यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो मैंने ये बात तुम्हें बताई है, चैन को कभी मत बताना। दोस्तों यहाँ पर चैन, मिनी और तर यहाँ पर उसे कलीग्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर चैन सभी के सामने बड़े प्राउडली कह रहा होता है उससे कि उसका प्रमोशन हो गया। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो यूरी को ढेर सारी चीज़ें के थैंक यू बोल रहा था। सभी लोग यहाँ पर उन्हें चीयर अप करने लग जाते हैं, एक साथ उन दोनों को किस करने के लिए। वो कहते कि लेकिन मेरे भैया का क्या, उन्होंने अप्रूव किया ही नहीं है। वो कहता है कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, कैसे नहीं अप्रूव करेगा। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग किस करने लग जाते हैं, जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।